बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 को डिस्कस करेंगे। अगर आप वाकई पिछले लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू। क्वेश्चन मेरे पास है जी, इसमें हमें कहा यह जा रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। बेटा हर एक्सरसाइज के अंदर हम एक नई टेक्निक, नया मेथड, नई चीज हम सीख रहे हैं। इसके अंदर भी बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमने इनकी तजज़ी करनी है। फैक्टराइज का मतलब होता है तजज़ी करना, ठीक है, उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना। अब इसको हमने फैक्टराइज इसको कैसे करना है? सबसे पहले इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन जी। तो सॉल्यूशन को लिखा, इसके अंदर इसके लिए ना सबसे पहले आप एक प्रोसीजर देख लें, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। इसका जो प्रोसीजर है उसको अगर हम बात करें तो मेरे पास सपोज कर लें तीन टर्म्स हैं, तीन रकमें हैं, के ए प्लस के बी प्लस के सी। हमने इनकी करनी है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इनकी तजज़ी अगर हमने करनी है, देखें फैक्टराइज का मतलब है कि इसके अंदर कोई चीज आपको कॉमन नजर आ रही है। कॉमन ये होती है कि आपके पास हर टर्म के अंदर कम से कम हर टर्म के अंदर वो मौजूद होनी चाहिए, फिर वो कॉमन होगी, मुश्तरक होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस मतलब प्रोसीजर के अंदर आपको यहाँ पे के जो है वो कॉमन नजर आ रहा है। अगर मैं के कॉमन निकाल लूं बाहर तो बाकी अंदर क्या बचेगा? के बाहर निकाल लिया, बाकी बच गया हमारे पास ए प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये के निकाला, बाकी बच गया आपके पास बी। सिमिलरली ये के निकाला तो बाकी बच गया सी। तो बेटा के इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई आपको कंसेप्ट, कोई कमी बेशी रह गया तो इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस के अंदर आपका कंसेप्ट सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। इसको लिखा सबसे पहले 6xy माइनस 14yz जी। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यहां पे दोनों टर्म्स के अंदर y कॉमन नजर आ रहा है। उसके बाद आपने ये देखना है कि 6 और 14 के अंदर ऐसा कौन सा फैक्टर कॉमन है। यहां पे 2 कॉमन है, 2 3 द 6 और 2 7 द 14 होता है। इसको पहले लिख ले, मतलब जिन जो दोनों में कॉमन है। तो इसको मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 कॉमन ले लिया हमने एंड y कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 लिया तो मतलब 6 को तकसीम करें 2 पे, क्या जवाब आएगा? 3 आएगा। 2 3 6 होता है तो 3x यहां बच गया, y तो ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया है। सिमिलरली 14 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास बचेगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y तो ऑलरेडी बाहर है तो 7z, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी फैक्टराइजेशन, इसके जो फैक्टर्स आ चुके हैं 3x माइनस 7z, तो बेटा ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, इसका भी लिखा सबसे पहले हमने इसका सॉल्यूशन, इसको एक दफा ऐसे ही लिखे 45x का स्क्वायर y जी। अब 30 एंड 45 इनमें क्या चीज कॉमन है जी? तो बेटा इसके अंदर आपको यहाँ पे 15 जो है वो कॉमन, मतलब इसमें मैक्सिमम जो हमारा पेयर होता है वो हमने निकालना होता है, ठीक है। इसमें 15 आपके पास कॉमन आपको नजर आएगा। वो कैसे? देखें 15 ज़रब 2 30 होता है, x की पावर 4 माइनस 15 ज़रब 3 45 होता है, x की 2y, ठीक है। अब इनके अंदर क्या चीज कॉमन है? एक तो आपको 15 कॉमन नजर आ रहा है। उसके बाद यहां x की 4 है, यहां x की 2 है। जहां x की 4 है यहां 2 भी तो होगी, वो हमने बाहर ले ली। 15 x की 2 बाहर ली, बाकी यहां पे 15 निकाला 2 बच गया, 2 यहां से 2 निकाला तो x की 2 बच गई, माइनस 3 यहां पे बच गया 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 15x का स्क्वायर एंड 2x का स्क्वायर माइनस 3y, इट इज आंसर। ऐसे इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें थर्ड की, तो इसके अंदर भी देखें हमें क्या चीज यहाँ पे कॉमन नजर आ रही है। तो फर्स्टली इसका लिखा बेटा 6 एज इट इज x का स्क्वायर y माइनस 24 है तो मैं इसको लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 बार 24 होता है, y एंड z। इनके अंदर एक तो y कॉमन है और उसके बाद 6 कॉमन है, मतलब 6y मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे x का स्क्वायर बच गया और माइनस 4z बच गया, ठीक है। 6y इंटू x का स्क्वायर माइनस 4z, इट इज हमारा आंसर। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो ऐसे ही नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट
4 5 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास बेटा इसका 4 एंड 5 पार्ट है, इनको भी हमने फैक्टराइज करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें 7x का 4 14x स्क्वायर y प्लस 21xy क्यूब फर्स्ट लिखेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे आपको 7 कॉमन नजर आ रहा है, 7 1 द 7 7 2 14 7 3 द 21 7 इनमें से कॉमन आएगा। उसके बाद एक हमें x यहाँ पे है, मतलब कम से कम जो सबके अंदर होगा x x x सबके अंदर कॉमन है और y कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारे पास इसको पहले लिखें 7x का 4 माइनस 14 x का स्क्वायर y प्लस 21 x y की 3। ठीक है, इसमें से 7 कॉमन एंड x कॉमन। ठीक है, 7x की पावर यहाँ पे 3 बच गई है, 7 2 द 14 2x 1 बच गया और साथ यहाँ पे y बच गया। 7 3 21 होता है, x तो कॉमन ले लिया और y की पावर 3 यहाँ पे बच गई है और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम इसके 5 पार्ट की बात करें तो इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बेटा बनती है सॉल्यूशन, इनके अंदर x y z सब में से कॉमन ले लें, x y z सब में से कॉमन लिया x y z। ठीक है, x y z एक एक निकाले, एक एक बच गए, माइनस x y निकाला तो एक z बच गया प्लस का 1। हाँ जी, x y z x y z माइनस z प्लस 1, इट इज आंसर। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट 6 7 की तरफ। जी तुम्हारे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 सारे मैंने लिख लिया। अब इनको बारी बारी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने इसको सॉल्व किया तो इसमें सबसे पहले आपको 5 कॉमन नजर आ रहा है, 5 5 2 10 5 3 15। उसके बाद x3 x4 x5 है तो मीन्स के x3 सब में से कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे 5 एंड x की पावर 3 कॉमन लिया। तो नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू बचेगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 तो निकाल लिया, x की 3 निकाल लिया तो x की 2 बच गई, यहाँ पे प्लस 2 और x की पावर x 1 बच गया। यहाँ पे 5 3 15 x3 ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास भी इसका आंसर आएगा 5x3, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा बेटा आंसर होगा और इट इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भाई इसमें से देखें, इसमें से हमारे पास जो है इसमें से बेटा ए बी सी सब में से कॉमन है। ए बी सी आप कॉमन चुप करके ले लें, ए बी एंड सी जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 8 एक ए बी सी निकाला तो यहाँ पे ए की 3 है तो ए की 2 बच गई, बी की भी 2 बच गई, सी तो बाहर निकाल लिया ना, ऐसे माइनस का 2 ए बी सी निकाल लिया, एक ए बचा और बी की 2 बच गई, ए एंड बी की 2, क्योंकि बाकी एक ए बी सी बाहर निकाल लिया, ये ए बी सी बाहर निकाला तो यहाँ पे आ गया 1, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कहता है कि 5, इसमें देखें 5 15 5, मतलब 5 सब में से कॉमन है और उसके बाद x की 3 है, x की 2 है, x की 3 है, मतलब x की 3 2 3 2 सब में कॉमन है। उसके बाद y की 4 y की 2 y की 3, मतलब y की 2 भी कॉमन है। तो यहां से हम कॉमन लेंगे 5x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, बाकी जो वैल्यूज 5 निकाला, x का स्क्वायर y का स्क्वायर निकाला, एक xy बच गया, मीन्स के जस्ट यहाँ पे xy ही बचेगा। यहाँ पे 5 3 द 15 होता है तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 xy, x स्क्वायर y स्क्वायर निकाल लिया तो बस 3 ही बचेगा। यहाँ पे अगर आए तो 5 निकाला तो x स्क्वायर निकाला प्लस x का स्क्वायर निकाला तो एक x बच गया, y की 4 है तो y का स्क्वायर निकाला तो एक, मतलब y का स्क्वायर, तो ये हमारा बेटा इसका आंसर होगा। ऐसे अगर हम नेक्स्ट इसके पार्ट की बात करें तो उसमें भी हमें कहा जा रहा है कि उसमें से हमने कॉमन लेना है। कॉमन हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से देखें 4 इसमें से कॉमन आपको नजर है। देखें क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से आपको नजर है, लेकिन बाहर वो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसमें से 4 8 12, 4 एक बार 4 दो बार 8 4 3 12, मतलब 4 सब में कॉमन है। उसके बाद x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x की 3, मतलब x का स्क्वायर सब में कॉमन है लेकिन y किसी में भी, इसमें y नहीं है तो इसलिए y सब में होना चाहिए फिर कॉमन आना था। यहाँ से आपको 4x का स्क्वायर कॉमन मिल गया, x का स्क्वायर निकाला तो एक x यहाँ बच गया, यहाँ पे आ जाए तो 4 2 8 2 बच गया, x का स्क्वायर निकाला तो y की 3 ही बच गई। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाए 4 3 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पे x का स्क्वायर निकाला तो एक y ऑलरेडी यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। ऐसे अगर हम नेक्स्ट और इसी के 10 पार्ट की बात करें, इसकी बात करें 10 पार्ट की, तो 2l4 m4 माइनस
5 एल स्क्र एम क्यूब माइनस 2 एल स्क्र एम स्क्र। अब इस पे से बेटा 2 5 2 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। उसके बाद एल स्क्र एम 4 एल स्क्र एम 3 एल 4 एम 4, मतलब एल स्क्र एम स्क्र सब में से कॉमन है। एल स्क्र एम स्क्र कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 2 एल स्क्र एम स्क्र बच गए, माइनस का 5 एल स्क्र एम स्क्र कॉमन लिया तो एक एम बच गया। उसके बाद माइनस 2 एल स्क्र एम स्क्र निकाल लिया, जस्ट माइनस का 2 बच गया। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। इसके हमारे 2 पार्ट्स बाकी हैं, तो मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट की तरफ। जी बच्चों, ऐसे मेरे पास इसके नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट 11 एंड 12 पार्ट है, इनमें से देखें कॉमन क्या आपको नजर आ रहा है। इसको हमने लिखा सबसे पहले जी इसका सोल्यूशन। हाँ जी, इसमें से हमें कॉमन नजर आ रहा है एक्स, देखिए यहाँ से एक्स स्क्र एक्स 4 एक्स स्क्र, मतलब एक्स स्क्र कॉमन है। y3 y6 y5 मतलब y की 3, यहाँ से हमें जो कॉमन नजर आएगा x का स्क्वायर एंड y की 3 कॉमन हमें यहाँ से मिलेगा। मतलब x का स्क्वायर निकाला, y की 3 निकाला तो एक y का स्क्वायर बच गया, माइनस x की 4 है तो 2 निकाला 2 बच गया, और y की 3 निकाला तो y की 3 बच गई, प्लस x तो हमने निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा जस्ट y, ठीक है। तो ये हमारा बेटा आंसर होगा। ऐसे नेक्स्ट हम 12 पार्ट की बात करें तो इसमें से देखिए 9 18 27, 9 1 9 2 18 9 3 27, इसमें से 9 कॉमन है। उसके बाद पी क्यू कॉमन है, 9 पी एंड क्यू कॉमन लिया, यहां से पी एंड क्यू बच गया, माइनस 9 2 18 2 बचा, पी क्यू तो हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, प्लस 9 3 27 पी क्यू निकाला तो यहाँ पे पी स्क्वायर एंड क्यू की पावर 3 बच गई। तो बेटा ये हमारा इसका आंसर होगा, और इधर हमारा ये वाला आंसर होगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा ऐसे मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे ना एक नया मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे, मतलब एक नई टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सीखेंगे, मतलब एक नई टेक्निक हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। करना हमने इसको भी फैक्टराइज है, मतलब इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन की थी बिल्कुल वैसे ही करनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है। सबसे पहले हम इसका जो एक ट्रिक है, मेथड है, टेक्निक है वो देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक नंबर है, एक्सप्रेशन है AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होगा कि आपको दो दो वैल्यू के अंदर कुछ कॉमन नजर आएगा। जैसे आप ये देखें, फर्स्ट के अंदर आपको A कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में से हम A कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा मेरे पास C, A निकाला तो बाकी बच गया D। ऐसे ही यहां से हमारे पास B कॉमन नजर आ रहा है, बाकी बच गया C प्लस D, ठीक है। अब सारी वैल्यू में आपको C प्लस D कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ये होगा कि ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये आपकी सेम होनी चाहिए, इसमें प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसको फिर आप कॉमन लेंगे, मतलब इसको और इसको, मतलब C प्लस D को इसमें से कॉमन लेंगे। जब हमने C प्लस D को कॉमन लिया तो इसमें से A बच गया, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर इसमें से B बच गया। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब इस टाइप के ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको रेस करके हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी तो बच्चों, मेरे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, आप तवज्जो आप लोगों ने करनी है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू जी। तो फर्स्ट हम इसको करेंगे जी सॉल्व, इसका लिखा सॉल्यूशन। उसके लिए भाई सबसे पहले इसको लिखा x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। इन दोनों वैल्यूज के अंदर आपको x कॉमन नजर आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लें। जब x कॉमन लिया तो एक x बच गया, x प्लस 5। इन दोनों में एक तो आपको माइनस कॉमन नजर आ रहा है, दूसरा इसमें से आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है, माइनस का 2, ठीक है। जब 2 निकाला तो बाकी x बच गया, ये माइनस तो ऑलरेडी बाहर निकाल लिया तो प्लस आ गया, ये 10 में से 2 निकाला तो बाकी बच गया आपके पास 5। अब देखें दोनों ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है वो सेम है। अब इसको कॉमन ले लें, सारी वैल्यू में से x प्लस 5 आपको कॉमन नजर आ रहा है, x प्लस 5 इंटू ये x बच गया और ये माइनस का 2 बच गया। बेटा ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ऐसे अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। इसमें से बेटा आपको एक तो 2 कॉमन नजर आ रहा है, उसके बाद आपको b कॉमन नजर आ रहा है, 2 एंड b, 2 कॉमन लिया और इसमें से आपने b कॉमन लिया, बाकी यहां से बच गया a, माइनस यहां से 2 लिया तो बच गया यहाँ पे 3, और ये b तो कॉमन ले लिया, बाकी बच गया c, a माइनस बच गया आपके पास 3c, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें से आपको चाहिए a प्लस का और 3c चाहिए माइनस का, जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां पे 1 कॉमन लेना है आपने, ठीक है।
यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन आएगा। माइनस का 1 इसलिए कॉमन लिया तो ये हमारे पास a प्लस का है तो इसीलिए a प्लस का आ जाएगा। 3c माइनस का है तो ये माइनस का 3c आ जाएगा। सारी वैल्यू में क्या कॉमन है, a माइनस 3c, a माइनस 3c को कॉमन लिया, बाकी बच गया मेरे पास 2b और ये माइनस का 1। इट इज आंसर क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ऐसे इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में मेरे पास आपको ऑलरेडी यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन नजर आ रहा है। फर्स्ट लिखेंगे इसका सोल्यूशन, x माइनस वाई आपने ले लिया कॉमन, x माइनस वाई जब कॉमन लिया तो बाकी इसमें से बच गया a, इसमें से बच गया b, तो बेटा इट इज आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऐसे अगर आप इसकी बात करें तो इसको भी सबसे पहले लिखेंगे जी इसका सोल्यूशन। हाँ जी, इन दोनों में से क्या आपको कॉमन नजर, इन दोनों में से आपको y कॉमन नजर आ रहा है। क्या y कॉमन नजर आ रहा है? तो जब आपने y कॉमन लिया तो इसमें से तो एक y बच गया ना, ये तो बच गया y माइनस ए। ठीक है, इसमें से आपको y माइनस ए इधर लेके आना है तो आप माइनस का b दोनों में कॉमन है तो y माइनस ए। सारी वैल्यू में क्या कॉमन है, y माइनस ए, बाकी क्या बच गया y माइनस बी। इट इज आंसर क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो इस तरह बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बच्चों, नेक्स्ट इसी तरह मेरे पास इसके जो नेक्स्ट वाले पार्ट्स हैं हम उनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो 5 वाला पार्ट है उस पर जरा फोकस करें, गौर करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन, x प्लस 7 दोनों वैल्यूज के अंदर कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लें, x प्लस 7 इसको कॉमन लिया तो बाकी यहाँ पे बच गया ab प्लस यहाँ पे बच गया आपके पास cd। बस यही आपका जो है यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट 5 6 की बात करें तो इसमें देखें, इसको भाई सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज के अंदर आपको a का स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, a स्क्वायर, बाकी बच गया यहाँ पे pq माइनस बच गया rs। ठीक है, सिमिलरली इनमें से आपको b स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है प्लस b स्क्वायर, बाकी बच गया pq माइनस rs। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर pq माइनस rs कॉमन आप लेंगे, pq माइनस rs जब ये कॉमन लिया तो इसमें से बच गया आपके पास a का स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया आपके पास b का स्क्वायर, तो बेटा यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट इसके 7 पार्ट की बात करें तो उसको थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये थोड़ी सी क्वेश्चन मतलब इसकी वैल्यू आगे पीछे है, पहले इसको और इसको आपस में मिला के लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3x का स्क्वायर माइनस 6x। ठीक हो गया, उसके बाद पहले आपने इसको लिखना है माइनस 3xy का स्क्वायर, फिर आप इसको लिखेंगे प्लस 6y का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें से देखें फर्स्ट, अब आपको फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन तो इसमें भी था लेकिन आपके पास क्वेश्चन सही तरह से हल नहीं होता फिर। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज के अंदर आपको कॉमन यहाँ से 3 मिलेगा एक, तो उसके बाद x भी आपको यहाँ से कॉमन नजर आएगा। इसमें से 3 निकाला और x निकाला, एक x बच गया, और यहाँ से आपने x भी लिया 3 लिया तो यहाँ पे आपके पास बच गया 2, x माइनस 2 आ गया ब्रैकेट के अंदर। ऐसे ही x माइनस 2 यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, ये तो यहाँ से हमने एक तो लिया माइनस का 3 कॉमन लिया और उसके बाद आपने लिया यहाँ से y का स्क्वायर कॉमन। जब आपने y का स्क्वायर कॉमन लिया तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 3y का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे बच गया x, ये माइनस का आ गया, y का स्क्वायर लिया और यहाँ पे बच गया आपके पास 2। तो सारी वैल्यू में आपके पास क्या कॉमन है, सारी वैल्यू में आपको x माइनस 2 नजर आ रहा है। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी आपके पास ये 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो अब देखें आपको यहां से मतलब ये तो हो गया आंसर, लेकिन यहां आपको एक और चीज कॉमन नजर आ रही है, वो यहाँ पे 3 आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो आप इसका 3 भी बाहर ले लें, जो हमने 3 लेना है वो आप बाहर यहाँ पे फ्रंट पे ले आए तो साथ आ जाएगा x माइनस 2 और साथ आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारा आंसर होगा। देखें अगर आप ये 3 फर्स्ट में कॉमन लेते हैं आपका क्वेश्चन फिर भी ठीक हो जाएगा, आंसर आपका फिर भी ठीक है। और रही बात इन पेयर्स की, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 3 फर्स्ट पे कॉमन ले लें क्वेश्चन आपका फिर भी सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास इसका 8 वाला पार्ट है, इसको भी अगर हम गौर करें तो ये भी इसकी थोड़ी सी जो मतलब की सेटिंग है वो भी चेंज है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, मतलब आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को इसके साथ मिलाना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको और इसको आपस में लिखना है। ठीक है, इसको लिखेंगे सबसे पहले 5x माइनस 5y, फिर आप इसको लिखें, इसको लिखा तो माइनस का 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy। ये थोड़ी सी तरतीब आपने क्वेश्चन को देख के आपने सॉल्व करनी है। ठीक है जी, अब इन दोनों वैल्यूज में से अगर आप कॉमन लें तो यहाँ पे हमें कॉमन 5 नजर आएगा, तो बाकी बचेगा x माइनस वाई, और इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आएगा और उसके बाद x कॉमन आएगा। माइनस का 2 साथ x, माइनस का 2 और x निकाला तो एक x यहाँ से बच गया। जब आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, तो 2 लिया तो x भी आ गया, तो बाकी बच गया आपके पास y। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा सारी वैल्यू में
x माइनस वाई, और बाकी जो है 5 माइनस 2x। इट इज बेटा आंसर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। इसके मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 वाला पार्ट है। इसमें से देखें, आपको बज़ाहिर इसमें से ना आपको मतलब फर्स्ट 2 वैल्यूज में से तो आपको कॉमन नजर आ जाएगा, लेकिन इसमें ना बाकी जो आंसर आएगा वो आपका चेंज मतलब सही नहीं आएगा। इसमें भी आपने इसको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। फर्स्टली इसका लिखा सोल्यूशन, आप इसको और इसको लिखेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को आप लिखें, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है फिर कुछ सॉल्व हो जाएगा। वरना आपका आंसर ना, इसको आप ये नहीं कि आप इन दोनों को ही लिखें, आप इसको और इसको लिखें और इसको और इसको लिखें, फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 4x माइनस 12xy, उसके बाद माइनस का 2 प्लस 6y, ठीक है। तो बेटा इन दोनों के अंदर आपको 4x कॉमन नजर आ रहा है। 4x कॉमन लिया तो यहां बच गया 1, माइनस 4 3 12 होता है, और यहां पे बच गया आपके पास y, ठीक है। इसी तरह इसमें से माइनस का 2 लिया तो 1 बच गया, ये माइनस का आ गया 3y, ठीक हो गया। तो अब इसको लिखा सबसे पहले 1 माइनस 3y, ये वाला कॉमन, बाकी बच गया 4x माइनस 2, ठीक है। अब देखें, अब इसमें से फिर आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो ये 2 भी आप बाहर ले लेंगे, मतलब 2 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास आ गया 1 माइनस 3y एंड 2x माइनस का 1, ठीक है। इसने 2 निकाला तो 2x और ये माइनस का 1 आ गया। तो बेटा ये हमारा इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। ये 2 अगर आप पहले कॉमन ले लें फिर भी आंसर आपका ठीक आएगा, लेकिन एंड पे जाके लें फिर भी आपका आंसर ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह इसमें देखें, अब इसमें हम फर्स्टली कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 पहले कॉमन ले लेते हैं। 3 आपने पहले ही कॉमन ले लिया, बाकी जो वैल्यू बचेगी उसको देखें। यहाँ आ गया जी एक्स वाई, यहाँ आ गया +1, यहाँ आ गया माइनस का x और यहाँ आ गया माइनस का y, ठीक है। तो अब बात तो वही है, फिर भी मतलब इसको और इसको लिखना है, इन दोनों को आपस में लिखना है। तो 3 इंटू एक्स वाई माइनस वाई, ये अभी ब्रैकेट नहीं लगानी है आपने, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे माइनस का x और प्लस का 1। अब भाई 3, इन दोनों में से आपका y कॉमन है, इन दोनों में से y कॉमन, बाकी x माइनस 1 आ गया। इसमें से माइनस का 1 कॉमन, तो x माइनस 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस 1 ही है, ये 3 आपका पहले आ गया। देखिए अगर आप 3 मतलब पहले कॉमन लेंगे ना वैल्यू, तो झंझट सा बन जाता है कि ये ज्यादा वैल्यूज आपको यहाँ पे ना खिचड़ी सी पक जाती है, ठीक है। तो इसलिए कि आप अगर लास्ट में लेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। अब सारी वैल्यू में से यहाँ पे x माइनस 1 आ गया, बाकी जो है वो y माइनस 1 आ गया। तो ये हमारा बेटा आंसर होगा। तो ऐसे मेरे पास इसका नेक्स्ट 9 वाला पार्ट है, तो बेटा इसको भी जरा देखें। अच्छा पीछे ना कुछ किसी क्वेश्चन के अंदर उसने कॉमन लिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, उसको यहीं पे छोड़ दिया तो यही उसने आंसर बता दिया। तो बेटा ये भी ठीक है, अगर आप इसको मजीद आगे फैक्टराइज कर देंगे फिर भी कोई इशू नहीं है, आपका दोनों सूरतों में आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका भी उसने किसी में कॉमन लिया है, किसी में कॉमन नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो ये आपका मतलब बिल्कुल ठीक आपका आंसर होगा इस तरह भी। अब इसी तरह हम अगर नेक्स्ट इसकी बात करें 9 वाले मतलब 11 वाले की, तो इसमें से आप 3 सब में से पहले कॉमन ले लें। चलें जी 3 कॉमन ले लिया हमने, बाकी बच गया मेरे पास a का स्क्वायर प्लस 3bc माइनस 3ac और माइनस का आ गया ab, ठीक है। अब आप ऐसे करें, इन दोनों को लिख लें और इन दोनों को आपस में लिख लें, ठीक है। तो जब इनको लिखा हमने तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3 इंटू ए का स्क्वायर माइनस 3ac, ठीक है। उसके बाद पहले इसको लिखें माइनस ab और प्लस 3bc, ठीक हो गया। हाँ जी, अब भाई अब इन फर्स्ट 2 वैल्यूज में से 3 इंटू इन दोनों में से आपके पास a कॉमन आपको नजर आएगा। इसमें से जब आपने a कॉमन लिया तो बाकी a माइनस बच गया 3c, और इन दोनों में से माइनस का आपको b मिलेगा, तो यहां से बच गया आपके पास a माइनस 3c, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब सारी वैल्यू में क्या कॉमन है, एक तो 3 था, उसके बाद a माइनस 3c, a माइनस 3c, a माइनस 3c, बाकी बच गया a माइनस b। तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा। इसी तरह जो है इसका लास्ट वाला पार्ट है, इस पे जरा फोकस करें। इसमें भी आपको 2 सब में से कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ले लें तो ठीक है, नहीं तो आप बाद में ले लें, कोई इशू नहीं है। इसमें से भाई 2 मैंने सब में से कॉमन ले लिया, तो बाकी मेरे पास बच गया x की पावर 4 माइनस 2 x का स्क्वायर y प्लस x का स्क्वायर माइनस बच गया जी 2y, ठीक है। तो अब इनकी तरतीब ठीक दी हुई है। 2 इंटू इसमें से x का स्क्वायर आप कॉमन ले लें, x का स्क्वायर कॉमन लिया तो x का स्क्वायर बच गया और माइनस का 2y बच गया, ठीक है। और इसमें भी वैसे ही प्लस का 1 कॉमन, x का स्क्वायर माइनस 2y, ये हो गया।
ठीक है। अब 2 इंटू सारी वैल्यू में क्या कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, बाकी जो वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर होगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, मुझे इजाजत, दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8 के साथ। अल्लाह हाफिज़।